हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर बीइंग। गाइस, इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉड्यूल 5 ऑफ सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। गाइस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अगर आपका कोई भी डाउट है सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो देखते हैं इसके टॉपिक्स। हम इस यूनिट में बेसिकली स्मार्ट सेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे सब कुछ कि स्मार्ट सेंसर्स क्या होते हैं, स्मार्ट सेंसर्स और आपके जो बेस सेंसर्स होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्मार्ट सेंसर्स की, क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या इसके एप्लीकेशंस हैं और क्या इसका ब्लॉक डायग्राम होता है, ठीक है, क्या आर्किटेक्चर है। तो जो भी चीजें पढ़ेंगे वो हम स्मार्ट सेंसर के आसपास ही पढ़ेंगे एंड ऑल द टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस ध्यान से सुनना सारे टॉपिक्स। ओके, सो स्मार्ट सेंसर क्या होता है? स्मार्ट सेंसर की अगर हम फुल फॉर्म देखें, यहाँ पे स्मार्ट की क्या फुल फॉर्म है? सेंसिंग, मॉनिटरिंग, रिमोट ट्रांसमिशन। यानी कि सेंसर क्या करता है? सेंस कर सकता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है, उसको मेजर कर सकता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो सेंसिंग का तो ये मतलब हो गया। मॉनिटरिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो स्मार्ट सेंसर्स हैं आपके, ये एनालिसिस भी कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं, डिसीजन भी ले सकते हैं, ठीक है, डेटा पर प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है स्मार्ट सेंसर्स का। रिमोट ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी होती है, जैसे कि हम ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब भी यूज कर सकते हैं विद द स्मार्ट सेंसर्स। और ये सारी चीजें आपके नॉर्मल सेंसर्स में नहीं होती। नॉर्मल सेंसर्स क्या करते हैं कि उन्होंने सपोज कोई टेम्परेचर सेंस कर लिया और आपको आउटपुट दे दिया, वो आपके सिग्नल्स को एनालाइज नहीं करेंगे, उनको प्रोसेस नहीं करेंगे, वहां पर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं होगी। तो ये बेनिफिट्स होते हैं स्मार्ट सेंसर के, ठीक है। एनालॉग टाइप हो सकता है, ये डिजिटल टाइप हो सकता है। इसके अंदर आपका प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है, कम्युनिकेशन इंटरफेस भी होता है। यहाँ पे स्मार्ट सेंसर्स में आपके पास प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि काइंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू हम कह सकते हैं, और कम्युनिकेशन इंटरफेस जैसे मैंने भी बताया कि यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज भी होती हैं, जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई, ये सब भी आप यूज कर सकते हो विद द स्मार्ट सेंसर्स। When they combine with suitable interfacing devices, these sensors are also called intelligent sensors. So obviously जब इतनी सारी चीजें एक सेंसर कर पा रहा है, इसीलिए इसको इंटेलिजेंट सेंसर के नाम से भी जाना जाता है। इट कैन बी डिफाइंड एज माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सेंसर्स, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स आपके यूज होते हैं, सीपीयूज यूज होते हैं, जो एक से ज्यादा फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे लॉजिकल फंक्शंस हो गया, डिसीजन मेकिंग, टू वे कम्युनिकेशन। तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं बाय द स्मार्ट सेंसर्स। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम है स्मार्ट सेंसर का कि सेंसिंग एलिमेंट यानी कि सेंसर ट्रांसड्यूसर्स हो सकते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है, इनको सेंस करेगा। उसके बाद सिग्नल कंडीशनिंग, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। सिग्नल कंडीशनिंग का क्या मतलब है कि अगर आपका जो सिग्नल है, इफ इट इज अ वीक सिग्नल, तो उसको एम्पलीफाई करना, अगर सिग्नल में बहुत ज्यादा नॉइज है तो उसको फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन करना, एम्पलीफिकेशन करना, तो वो काम होता है सिग्नल कंडीशनिंग का। देन योर सिग्नल प्रोसेसिंग, then your network, and then digital output. So this is the block diagram for smart sensors. Fine. यहाँ पे एक चीज और लिखी है, sensors plus interfacing circuit that will generate smart sensors and intelligent sensors. Here is the architecture of smart sensors. ये पेपर में पूछा जा सकता है इन 10 मार्क्स की, आप आर्किटेक्चर बताओ स्मार्ट सेंसर्स का। यहाँ पर ट्रांसड्यूसर्स का यूज किया जाता है। अब ट्रांसड्यूसर्स क्या करते हैं? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी लाइक आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी लाइक वोल्टेज, करंट, इन सब चीजों में, यानी कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की ट्रांसड्यूसर्स का क्या काम होता है। यहाँ पे आपके एम्पलीफायर्स, अगर आपका सिग्नल वीक है, ठीक है, ये सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइसेस के अंडर आ जाएगा। यहाँ पे एम्पलीफायर आपका जो सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करेगा इफ इट इज अ वीक सिग्नल, या फिर कंडीशनिंग के अंडर एक चीज और आ सकती है जैसे कि फिल्ट्रेशन, एम्पलीफिकेशन। ये आ सकते हैं आपके सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइसेस के अंडर, ये दोनों प्रोसेसेस। फिर आते हैं आपके सैंपल एंड होल्ड सर्किट्स। ये सर्किट क्या करते हैं, जो भी आपके एनालॉग डेटाज होते हैं,
एनालॉग सिग्नल्स को ये होल्ड करके रखते हैं फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। सैंपल एंड होल्ड सर्किट्स का काम क्या होता है? एनालॉग सिग्नल्स को होल्ड करके रखना फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एनालॉग मक्स यानी कि मल्टीप्लेक्सर का यूज किया गया है। मल्टीप्लेक्सर के बारे में हमने यूनिट 4 में भी पढ़ा था, जब हम डेटा एक्विजिशन सिस्टम का आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, वहां पे भी मल्टीप्लेक्सर यूज हुआ था। तो मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, मल्टीपल इनपुट्स आते हैं, उसमें से वो सेलेक्ट करता है एक अप्रोप्रिएट इनपुट। जैसे यहाँ पर बहुत सारे सैंपल एंड होल्ड सर्किट्स जा रहे हैं टू दिस एनालॉग मक्स, तो इनमें से कोई वो एक सेलेक्ट कर लेगा। यही काम होता है मल्टीप्लेक्सर का। अब यहाँ पे ये कनेक्टेड है विद द प्रोसेसर, और यहाँ पे भी आप देखो जो आपके सैंपल एंड होल्ड सर्किट्स हैं ये भी प्रोसेसर से कनेक्टेड है। अभी हमने देखा था स्मार्ट सेंसर्स में प्रोसेसर्स भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोसेसर आया। सो आपके सैंपल एंड होल्ड सर्किट्स और एनालॉग मक्स जो सिग्नल्स हैं वो प्रोसेसर से कनेक्टेड है। अब ऐसा भी हो सकता है जो आपका प्रोसेसर हो वो डिजिटल डेटा पे वर्क करे, तो हमें एडीसी का भी यूज करना पड़ेगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए। हमने एडीसीज के बारे में यूनिट 4 में पढ़ा था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, और अगर आपको एडीसीज के नेम याद है कि हमने कौन कौन से एडीसीज पढ़े थे इन यूनिट 4, सो गाइज कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे एसओसी एंड ईओसी का यूज किया जाता है। एसओसी का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन, एंड ईओसी का मतलब होता है एंड ऑफ कन्वर्जन। सो ये एडीसी भी प्रोसेसर से कनेक्टेड है। यहाँ पे कंपेंसेशन सर्किट एंड सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर ट्रांसमिट करना डेटा को, और सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक बिट ही ट्रांसफर होता है एट अ टाइम। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिंगल ट्रांसमिशन चैनल होता है। एक होता है आपका पैरेलल ट्रांसमिशन चैनल, जहां पे आप मल्टीपल बिट्स भेज सकते हो एट अ टाइम, लेकिन सीरियल कम्युनिकेशन में आप वन बिट ही भेज सकते हो एट अ टाइम, जिसको हम सिंगल ट्रांसमिशन चैनल भी कहते हैं। सो यहाँ पे अब आप देखो ट्रांसमिशन भी हो सकता है थ्रू स्मार्ट सेंसर्स, तो इसलिए यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम आया। उसके बाद कंपेंसेशन सर्किट। कंपेंसेशन सर्किट्स का क्या मतलब होता है कि स्मार्ट सेंसर के अंदर ऐसे सर्किट्स भी लगाए जाते हैं कि अगर सपोज टेम्परेचर में चेंजेस आए, प्रेशर में चेंजेस आए, वोल्टेज में चेंजेस आए, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आए, मतलब कोई भी अगर एक्सटर्नल फैक्टर में चेंजेस आ रहे हैं, तो जो सर्किट है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसमें कुछ ऐसी एल्गोरिदम्स हैं स्मार्ट सेंसर्स में कि सर्किट खुद ही कंपेंसेट कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। ओके, सो दैट इज अबाउट कंपेंसेशन सर्किट्स। यहाँ पे मेमोरी है डेटा को स्टोर करने के लिए, यानी कि जो भी आपने इनपुट दिया टू द स्मार्ट सेंसर, उससे क्या आउटपुट जनरेट हुआ, वो सारा डेटा आपके मेमोरी में प्रेजेंट है। और यहाँ पे डैक का भी यूज किया गया, क्योंकि कुछ कुछ हमें डेटा को इन एनालॉग फॉर्म भी स्टोर करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हमने डैक का भी यूज किया। अगर आपको डैक्स भी याद है कि हमने कौन कौन से डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स पढ़े थे गाइस यूनिट 4 में, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट इज ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट सेंसर्स। ये सारे कंपोनेंट्स वी हैव डिस्कस्ड। ओके, इफ यू गाइज हैव एनी डाउट सो आप कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है सो गाइज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and also subscribe to this channel to get the notification of next video as early as possible. Here is the characteristics of smart sensors. So यहाँ पर हम 4 characteristics पढ़ेंगे, that is self calibration, self communication, self testing and multi testing. Okay, यहाँ पे self calibration का मतलब क्या होता है? अभी हमने प्रीवियस डायग्राम में आर्किटेक्चर में देखा, वहां पे कैलिब्रेशन, वहां पे कंपेंसेशन सर्किट था। और ये कंपेंसेशन सर्किट क्या कर रहा था स्मार्ट सेंसर्स में कि अगर टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज, किसी भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर में कोई भी चेंजेस आते हैं, तो सर्किट अपने आप को एडजस्ट कर रहा था अकॉर्डिंगली। और इसी प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं सेल्फ कैलिब्रेशन। सेल्फ कैलिब्रेशन इन सेंसर्स refers to the ability of sensor to automatically adjust or correct its measurements to account for any change in its environment or operating conditions। यानी कि ऑपरेटिंग कंडीशन में, एनवायरमेंट में कोई भी अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग सेंसर ने खुद को अपने आप ही एडजस्ट कर लिया, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ा उसको कैलिब्रेट। वहां अगर कोई भी चेंजेस आता है, एनवायरमेंट में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, तो तब भी आपका सेंसर बिल्कुल सही रीडिंग्स देगा, बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगा। ओके, आपको मैनुअल कैलिब्रेशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये आपको रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है।
लॉन्ग टर्म यूज प्रोवाइड करता है विदाउट एनी एरर इन द सेंसर। ओके, यहाँ पर रिड्यूस द नीड ऑफ मैनुअल कैलिब्रेशन, आपको खुद से एडजस्ट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। एक्यूरेसी यहाँ से बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है सेंसर की। So this is the benefit, this is the characteristic of smart sensor. Here we have the example of temperature sensor and accelerometer, कि इनमें भी ऑटो कैलिब्रेशन के फंक्शंस होते हैं, कि खुद ही इनमें कुछ इस तरीके के एल्गोरिदम्स होते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर में अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और ठीक से काम करेंगे, एकदम सही रीडिंग्स देंगे, एक्यूरेट वर्क करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड क्या है हमारा? सेकेंड इज सेल्फ टेस्टिंग। सेल्फ टेस्टिंग का क्या मतलब है कि जो स्मार्ट सेंसर्स होते हैं इनमें कैपेबिलिटी होती है कि ऑटोमेटिकली टेस्ट कर पाए। सपोज अगर रीडिंग्स गलत आ रही है सेंसर्स में, एक्यूरेट नहीं आ पा रही है, तो वहां पर सेंसर्स खुद ही टेस्ट कर सकते हैं खुद को। अब यहाँ पे कुछ तरीके होते हैं टेस्टिंग के, जैसे कि यहाँ पे सेंसर इंटरनल टेस्टिंग, ये एक दिया है हमारे पास पहला तरीका। Sensors can perform self-test of their own internal components to ensure that they are working correctly. For example, a temperature sensor can measure the temperature of its own internal reference to check if it is within the expected range. तो इसमें क्या है कि अगर सेंसर सही से वर्क नहीं कर रहा है तो वो इंटरनल कंपोनेंट्स को चेक कर सकता है खुद से। ऐसी इसमें कैपेबिलिटीज होती हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर का यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि एक रेफरेंस टेम्परेचर, सपोज ये हमने डिवाइस बनाया और इसमें मैंने एक रेफरेंस टेम्परेचर दे दिया इस डिवाइस में कि इस ये रेंज होनी चाहिए और ये काम इस तरीके से होना चाहिए, एक रेफरेंस दे दिया, तो वो रेफरेंस चेक किया जा सकता है। तो सेल्फ टेस्टिंग का पार्ट आया। Signal analysis. It can perform signal analysis on their output signal to detect any anomalies और एरर्स। तो कोई भी एरर को अगर डिटेक्ट करना हो तो वहां पर सिग्नल को ये एनालाइज कर सकता है। एनवायरमेंटल टेस्टिंग, अगर किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइब्रेशन, तो उसको भी डिटेक्ट कर सकता है इजीली। सो दैट इज अबाउट सेल्फ टेस्टिंग इन स्मार्ट सेंसर्स। नेक्स्ट इज सेल्फ कम्युनिकेशन। तो मैंने भी आपको बताया था कि जो स्मार्ट सेंसर्स होते हैं उन स्मार्ट सेंसर्स में एबिलिटी होती है वहां पर आपको वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करी जाती हैं। जैसे कि वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज क्या हो सकती है? वाईफाई हो सकते हैं, ब्लूटूथ हो सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन एबिलिटीज भी स्मार्ट सेंसर्स में प्रेजेंट होती है, यानी कि आपको किसी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इंटरफेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनबिल्ट इसमें इस तरीके के डिवाइसेस लगाए गए हैं कि वो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेंगे। कुछ तरीके की हम जिससे इनको इम्प्लीमेंट कर पाए: सेल्फ डायग्नोसिस एंड एरर रिपोर्टिंग एंड सेंसर टू सेंसर कम्युनिकेशन। Smart sensor can perform self-diagnosis test and report any issue or error detected to the user or system through wireless communication interface. This can prevent sensor failure or malfunctioning and ensure the accuracy and reliability of sensors reading. इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज कोई भी एरर है सिस्टम में तो वो थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन इंटरफेस वो एरर को आप डिटेक्ट कर सकते हो, सेल्फ डायग्नोज कर सकते हो। सेंसर टू सेंसर कम्युनिकेशन क्या है कि एक सेंसर से दूसरे सेंसर पर अगर कम्युनिकेशन बिल्ड करना है तो वो वायरलेसली किया जा सकता है। ठीक है, हमें खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ग्रुप ऑफ सेंसर्स कैन कोऑर्डिनेट देयर मेजरमेंट टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मॉनिटर द स्टेटस ऑफ द सिस्टम। सो बहुत सारे सेंसर्स इस तरीके से काम कर सकते हैं एक साथ। जैसे यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स की जरूरत है तो यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ स्मार्ट सेंसर्स। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज मल्टी सेंसिंग और मल्टी टेस्टिंग वी कैन से। सो यहाँ पे क्या है कि जो आपके नॉर्मल बेस सेंसर्स होते हैं वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बने होते हैं, जैसे कि प्रेशर को मेजर कर लेंगे या टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी, कुछ भी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को ही मेजर करेंगे। लेकिन स्मार्ट सेंसर जो है वो मल्टी सेंसिंग भी होता है, यानी कि एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को भी मेजर कर सकता है। कि एक ही सेंसर है आपके पास, एक सिंगल स्मार्ट सेंसर जो है वो प्रेशर भी मेजर कर रहा है, वो टेम्परेचर भी मेजर कर रहा है, ह्यूमिडिटी गैस फ्लो भी मेजर कर रहा है, इंफ्रारेड केमिकल रिएक्शंस को भी मेजर कर रहा है। तो ये
बेनिफिट्स होते हैं आपके स्मार्ट सेंसर्स के। Here comes the application of smart sensors. First application is automatic robot control. So robot को control करने के लिए भी we can use smart sensors. विजन सेंसर्स यानी कि मैंने ये रोबोट बनाया और इसमें मैंने विजन सेंसर लगा दिया, तो विजन सेंसर क्या करेगा, इमेजेस को कैप्चर कर लेगा, वीडियोस को कैप्चर कर लेगा रोबोट के आसपास जो भी है, तो उससे क्या होगा, रोबोट देख पाएगा, डिटेक्ट कर पाएगा कि अच्छा मेरे आसपास ये ऑब्स्टेकल्स हैं, ये पीपल हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, और इस जब वो डिटेक्ट कर लेगा तो उसका कहीं पे कोलिजन नहीं होगा, वो अपनी ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन कर पाएगा, देख पाएगा कि उसको कहाँ मूव करना है, कैसे मूव करना है, तो यहाँ पे हम विजन सेंसर का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, फोर्स टॉर्क सेंसर्स, फोर्स एंड टॉर्क सेंसर्स भी हम यूज कर सकते हैं। ये कब हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि इट अलाउ द रोबोट टू एडजस्ट इट्स ग्रिप और फोर्स टू हैंडल डेलिकेट और हैवी ऑब्जेक्ट मोर एक्यूरेटली। सपोज हमने कोई इस टाइप का रोबोट बनाया है जहां पर हमें कोई हैवी वेट को लोड करवाना है विद दैट सेंसर, विद दैट रोबोट, ओके, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पे हम फोर्स टॉर्क सेंसर्स का यूज करेंगे जिससे कि हम उस रोबोट की ग्रिप को हैंडल कर पाए, वो हैवी ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली उठा पाए, तो वहां पर हम फोर्स टॉर्क सेंसर्स का यूज कर सकते हैं। इनर्शियल सेंसर्स क्या करेंगे, इनर्शियल सेंसर्स के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप्स, रोबोट का मोशन कंट्रोल करना, उसका ओरिएंटेशन, उसका बैलेंस, उसकी स्टेबिलिटी, और ये मेनली तब यूज होते हैं जब हम चिट्टी जैसे रोबोट्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग वाले रोबोट्स जब हम बनाते हैं, जब हमें ह्यूमन बीइंग टाइप के टास्क करवाने होते हैं, वहां पे हमें स्टेबिलिटी, ओरिएंटेशन, इन सबको मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे इनर्शियल सेंसर्स का यूज होता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स यानी कि आसपास की चीजों को डिटेक्ट करना, जैसे हमारे फोन्स में भी यूज होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये हमने डिस्कस किया था गाइस यूनिट 1 में। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर आसपास के ऑब्जेक्ट्स, ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट कर सकता है और वहां से ये कोलिजन को अवॉइड कर सकता है, कहीं पे टकराएगा नहीं, रोबोट अपनी ट्रेजेक्ट्री को एडजस्ट कर सकता है। तो ये हुआ ऑटोमेटिक रोबोट कंट्रोल, इसमें हम ये सेंसर्स का यूज कर सकते हैं। सेकेंड आपका एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक इंजन कंट्रोल। ऑटोमेटिक इंजन कंट्रोल, सो ऑटोमेटिक इंजन कंट्रोल में क्या है कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, फ्यूल फ्लो हो गया, इन सारे डेटास को मैनेज करना, और इनको मैनेज करने से क्या होगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, सेफ्टी आप रख सकते हो इंजन की। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंसर है टेम्परेचर सेंसर्स। तो यहाँ पे इंजन के कंपोनेंट्स का क्या टेम्परेचर है, जैसे कि कूलेंट हो गया आपके इंजन में, ऑयल हो गया, एग्जॉस्ट गैस हो गया, इनका क्या टेम्परेचर है, allowing the engine control system to adjust the engine's fuel air ratio or ignition time to optimize the performance and reduce emissions। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं थ्रू टेम्परेचर सेंसर्स, फ्यूल टू एयर रेशियो को हम एडजस्ट कर सकते हैं, और वहां से हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और एमिशन भी कंट्रोल कर सकते हैं। इंजन जो है वो काफी एमिशंस को भी एमिट करते हैं, काफी गैसेस, हार्मफुल गैसेस भी एमिट करते हैं, तो उसको भी वी कैन कंट्रोल यूजिंग टेम्परेचर सेंसर्स। सेकेंड आपका प्रेशर सेंसर्स, तो यहाँ पे हम प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, इंजन एयर इनटेक, फ्यूल सिस्टम, एग्जॉस्ट गैस का प्रेशर हो गया, तो यहाँ से भी हम इंजन के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। फ्लो सेंसर क्या हो गया कि फ्लो रेट क्या है, इंजन का एयर इनटेक और फ्यूल सिस्टम का क्या फ्लो रेट है, कितना ज्यादा जो इंजन है वो फ्यूल को कंज्यूम कर रहा है, वो सब हम मैनेज कर सकते हैं यहाँ से, और वही एफिशिएंसी एंड एमिशन को वी कैन improve or we can optimize. So this is the second application. यहाँ पर स्मार्ट सिटीज में यूज होने वाले कुछ एप्लीकेशन है। सो फर्स्ट इज योर ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। सो यहाँ पे स्मार्ट सेंसर्स को यूज किया जाता है ट्रैफिक फ्लो को मॉनिटर करने में, एक्सीडेंट्स को डिटेक्ट करने में, और किसी भी पैसेंजर की अगर हम करंट लोकेशन ट्रैक करना चाहते हैं, वो भी हम रियल टाइम डेटा को ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट यूजिंग स्मार्ट सेंसर इन दिस फील्ड, ओके। सेकेंड इज एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स
हो गए, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया। पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो अगर हम एयर क्वालिटी को देखना चाहते हैं, सो वहां पे हम स्मार्ट सेंसर्स का यूज कर सकते हैं। वाटर क्वालिटी को चेक करना चाहते हैं, वहां हम यूज कर सकते हैं स्मार्ट सेंसर्स को। या फिर हम डिजास्टर को डिटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी जैसे अर्थक्वेक हो गया, ये भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग स्मार्ट सेंसर्स। थर्ड इज एनर्जी मैनेजमेंट। अब एनर्जी काफी ज्यादा यूज होती है, लाइट काफी ज्यादा यूज हो रही है, वेस्ट होती है लाइट, तो हम इस टाइप के सेंसर्स को यूज कर सकते हैं कि सपोज अगर रूम में कोई भी नहीं है तो लाइट जो है वो अपने आप ही ऑफ हो जाए। तो इस तरीके से हम एनर्जी मैनेजमेंट में भी यूज कर सकते हैं। कहीं से एनर्जी लीक हो रही है तो वहां पर लीकेज स्टॉप हो जाए, तो हम एनर्जी को भी मैनेज कर सकते हैं यूजिंग स्मार्ट सेंसर्स। फोर्थ इज वेस्ट मैनेजमेंट। गार्बेज हो गया, कहीं पे भी लोग ऐसे ही कूड़ा फेंक देते हैं, तो वहां पर डिटेक्ट कर लेना कि यहाँ पे किसी पर्सन ने कूड़ा फेंका है, तो गार्बेज मैनेजमेंट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। पब्लिक सेफ्टी में, अब किसी ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी को डिटेक्ट करना, रियल टाइम किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना सेफ्टी के लिए, ठीक है, तो वहां पर हम स्मार्ट सेंसर्स का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सेंसर in smart cities. So guys, that is all about smart sensors. Here we have covered all the modules of sensors and instrumentation. अगर आपको पसंद आता है, so like it, share it with your friends, and also subscribe to this channel to get the notification of next video. So guys, मिलते हैं next video में.